दीपावली के पावन पर्व पर अयोध्या की दिव्यता और भव्यता देखते ही बन रही है। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। राम की पैड़ी से लिया गया ये ड्रोन व्यू दिखा रहा है कि अयोध्या विकास के पथ पर अग्रसर है। 24 लाख दिए जलाकर इस बार अयोध्या में नया रिकॉर्ड बना। योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद से अयोध्या की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। अयोध्या के विकास और उन्नति के लिए सिर्फ प्रदेश सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार भी पूरी तत्परता दिखा रही है। दरअसल योगी सरकार की सत्ता में आने के बाद ही फैजाबाद जिला और कमिश्नरी हेडक्वार्टर का नाम हटाकर अयोध्या को यह दर्जा दे दिया गया। साथ ही अयोध्या के नाम पर निगम और विकास प्राधिकरण के नाम बदल दिए गए। यहां तक कि केंद्र सरकार के संस्थान फैजाबाद रेलवे स्टेशन और फैजाबाद डाकघर के नाम भी अयोध्या कैंट और अयोध्या डाकघर कर दिए गए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसका 24 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसके अलावा अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण भी शुरू करवाया गया, जो अब पूरा होने जा रहा है। दिसंबर 2023 से यहां से डोमेस्टिक उड़ानें शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा अयोध्या से अन्य प्रदेशों और नगरों की कनेक्टिविटी बनाने के प्लान पर भी काम तेजी से चल रहा है। वंदे भारत ट्रेन अयोध्या से होकर लखनऊ तक चली है। इसके अलावा करीब आधा दर्जन नई ट्रेनें अयोध्या से होकर जाने लगी हैं। अयोध्या से रामेश्वरम के लिए भी ट्रेन चलाई गई है। मंदिर निर्माण के बाद भारी तादाद में लोग अयोध्या अपने आराध्य का दर्शन करने पहुंचेंगे, जिसको लेकर भी खासा ध्यान दिया जा रहा है। करीब 32 होटल पर्यटन के लाइसेंस हासिल करने के लाइन में हैं, तो वहीं 15 के करीब होटल बनकर तैयार भी हो चुके हैं। इसके अलावा अन्य छोटे छोटे होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, होम स्टे और धर्मशालाएं भी बन रही हैं। अयोध्या शहर ने अब सरयू नदी पर एक क्रूज सेवा जटायु भी शुरू की है। यहाँ आने वाले लोग अब इस क्रूज पर बैठकर अयोध्या के घाटों को देख सकते हैं। शहर के आसपास के नज़ारों का भी मजा उठा सकते हैं। बता दें कि ये क्रूज यात्रियों को नया घाट से गुप्तार घाट तक 18 किलोमीटर की दूरी तय करके यात्रा करवा रहा है। यही नहीं, इसमें करीबन 70 यात्रियों को ले जाया जाता है, जिसमें घुमाने पर 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। सरयू जी में यह क्रूज नैया चलेगी अब, और ये उसी प्रकार से त्रेता युग का स्मरण करा देती है, जब भगवान राम, माँ सीता और लखन लाल जी को केवट ने गंगा पार लगाया था। तो यह क्रूज, यह नाव भी अब राम भक्तों को भव सागर से पार उतारेगी। राम मंदिर बन रहा है और राम मंदिर में ये जो है प्रयास चांद की तरह चमकेगा, चंद्रमा की तरह चमकायमान होगा। निश्चित ही राम भक्तों के लिए बड़ी सुलभता है। और सारे लोगों ने चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई, जय श्री राम के नारों के साथ, उद्घोष के साथ ये क्रूज जो है चालू हुआ, नाव चालू हुआ। इसकी हम सभी सनातनियों को बहुत बहुत बधाई। आज जो है इस नौका पर देखने के बाद और यह सरयू में आने के बाद बड़ी उत्सुकता पूरे अयोध्या में और बड़ा ही हर्षोल्लास भक्तजनों में, संत जनों में एक बड़ा ही सुंदर माहौल बना हुआ है। और आज का यह उद्घाटन समारोह देखने के लिए हर व्यक्ति श्री अयोध्या की तरफ ही चला आ रहा है। अयोध्या में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र अंतर्राष्ट्रीय रामकथा म्यूजियम और मंदिर म्यूजियम भी बनने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय अब राम मंदिर ट्रस्ट के अधीन हो गया है, जिसे ट्रस्ट विकसित करने की योजना बना रहा है। अयोध्या में एक और बड़ा प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। नाम है ग्रीन सिटी अयोध्या, जिसको सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव के अवसर पर लॉन्च किया है। यह प्रोजेक्ट आधुनिक धार्मिक अयोध्या के रूप में विकसित हो रहा है। इसमें मठ मंदिरों के साथ आवासीय भवन, स्कूल, कॉलेज, बिजनेस संस्थान व देश विदेश के गेस्ट हाउस भी बनेंगे। यह योजना 1400 एकड़ भूखंड पर प्रस्तावित है। जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। इसके अलावा सरकार की निगाहें अयोध्या के कई ऐसे प्रोजेक्ट्स पर भी हैं, जिनसे आगे आने वाले दिनों में अयोध्या न सिर्फ पर्यटन का बल्कि व्यापार का भी एक बड़ा हब बनेगा।